पिछले वीडियो में आपने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एरेनियम आयन मैकेनिज्म सीखा और रिएक्टिविटी हम समझा रहे थे किसका ज़्यादा किसका कम है, और उसमें हम खास करके बतला रहे थे कि कब एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट बोलना है, कब डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट बोलना है। याद है ना? बेंजीन से जो सबस्ट्रेट ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो एक्टिवेटिंग कहलाता है, और जो सबस्ट्रेट बेंजीन से कम रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट कहलाता है। तो आपको वहाँ पर समझना होगा कि रिएक्टिविटी को कैसे हम ऑर्डर किए थे, तो उसका ध्यान आप लोगों को है ना। देखिएगा, ये किए थे रिएक्टिविटी ऑर्डर, याद है ही आपको। रिएक्टिविटी ऑर्डर तेज़ी से देख लीजिए, ये था, तब ये था, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिलीन। फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा रिएक्टिव है एनिलीन से, एनिलीन ज़्यादा रिएक्टिव है फिनॉल से। चलिए रिंग हीट कर दीजिए, सब में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। फिनॉल से, फिनॉल ज़्यादा रिएक्टिव है एनिसोल से, और ये ज़्यादा रिएक्टिव है टोल्यूइन से, ये ध्यान रखिएगा, और तब बेंजीन डालिएगा। देखिए कितना लड़का नहीं समझ पाता है कि ये क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, फिनॉक्साइड आयन। यहाँ सिंपल है, ये जो भी एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट है यानी बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ लिख ही देते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से। चलिए यहाँ तक आ गया, आपका ट्रेंड आ गया, इसमें उत्तर बदलना नहीं है, यही आंसर करना है। फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा रिएक्टिव है एनिलीन से, तब फिनॉल, तब एनिसोल। याद है ना? सब मॉलिक्यूल का नाम भी हम बोल रहे हैं, वो लिखते रहिएगा वीडियो से उतार कर। टोल्यूइन, बेंजीन। देखिए जो रिलीजिंग ग्रुप है तो वो एक्टिवेटेड होगा ही, रिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा, इलेक्ट्रोफाइल उस पर और फास्टली अटैक करेगा। तो जो रिलीजिंग ग्रुप है भाया प्लस एम, उसको प्लस एम इफेक्ट कहिए, और भाया प्लस आई कहिए, माइनस आई कहिए विड्रॉइंग को, माइनस एम कहिए विड्रॉइंग को, ये सब सिंबल होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि यह जो ओ माइनस है वह एम ग्रुप से यानी प्लस एम से भी रिलीजिंग है और इंडक्टिव से भी रिलीजिंग है। बात यह है, यानी यह दोनों है, प्लस एम भी है और प्लस आई भी है ये सबस्ट्रेट। लेकिन ये सबस्ट्रेट देखिएगा प्लस एम है, प्लस एम है, लेकिन माइनस आई है, यानी ये प्लस एम है और माइनस आई है। लेकिन यहाँ देखिए, यानी ये दोनों से रिलीज करता तो खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में आया, इलेक्ट्रोफाइल तगड़ा अटैक किया। अच्छा, इसमें एम से तो रिलीज हुआ मेजोमेरिक इफेक्ट से, और इंडक्टिव से विड्रॉ हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए मेजोमेरिक से ज़्यादा दे रहा, देखिए मोटा लकीर दिए और इस पतली लकीर दिए, तो ओवरऑल तो रिलीज ही हुआ। तो इस तरह से होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव। क्लियर आया? ये भी वही है, प्लस एम दिखला रहा है, प्लस एम दिखला रहा है, माइनस आई दिखला रहा है। लेकिन चूंकि यह ओ है या एन है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो माइनस आई ज़्यादा है, इसलिए दिया जितना उससे तनी थोड़ा ज़्यादा खींच लिया इसकी तुलना में, इसलिए इसमें ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि कम खींच रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा खींच रहा है। तो ज़्यादा खींच रहा तो ये भी हो गया प्लस एम माइनस आई, लेकिन ओवरऑल रिलीजिंग है, ज़्यादा दे दिया है। ये देखिए ये भी प्लस एम है और माइनस आई है, आई में थोड़ा ज़्यादा है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा है। तो हाँ, यहाँ पर देख लीजिए प्लस एम और माइनस आई, यहाँ पर समझ लीजिए इसके बारे में। बहुत सा कन्फ्यूजन होता है, समझता है लड़का कि OCH3 माइनस आई है, OH भी माइनस आई है, लेकिन यहाँ एल्काइल लगा हुआ है तो रिलीजिंग होना चाहिए। ये गलत अवधारणा है। ग्रुप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, जैसे ये OH ग्रुप है एज ए होल, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। OCH3 है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव, OCH3 ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है OH, इसलिए ज़्यादा खींच रहा है माइनस आई से, तो इसलिए इसके रिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है।
इसकी तुलना में, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। और यह सिंपली आप लोग जानते हैं ये इंडक्टिव से रिलीजिंग है, तो थोड़ा सा रिंग इंडक्टिव से, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू बॉन्ड। और आप लोग मेसोमेरिक इफेक्ट जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझते होंगे, चूँकि तो हम बहुत सारी रिवीजन क्लास दिए हैं, लेकिन आपको हम एक लाइन में ये भी बोल देते हैं, ये लोन पेयर रखता है, तो लोन पेयर के सहारे यहाँ गिराता है। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर नहीं, बहुत सा पूछता ज़्यादा लोन पेयर है इसलिए ऐसी कुछ बात, यहाँ तो एक लोन पेयर है और यहाँ दो लोन पेयर है, लेकिन ये ज़्यादा रिलीजिंग है क्योंकि यह माइनस आई थोड़ा कम है, इसका माइनस आई थोड़ा ज़्यादा है। तो होता क्या, ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके सारे वो रिलीज करता है, पी पाई उसको बोलते हैं, पी पाई, इसका कार्बन इसका पी और इसका कार्बन का पी, तो पी पाई बनाएगा ना। तो लोन पेयर जो ही होगा तो पी पाई बनाएगा। देखते हैं यहाँ पर भी लोन पेयर है तो प्लस एम दिखाए हैं, देख लीजिए, यहाँ भी लोन पेयर है प्लस एम दिखाए। ये दो गोल एक से नहीं होता है, एक भी है तो पर्याप्त है, दो कैसे गिरेगा। कोई भी एटम यहाँ पर 8 से ज़्यादा थोड़े इलेक्ट्रॉन रखेगा जो दो लोन पेयर गिराना है, एक ही काफ़ी है। तो वही कितना लड़का में ये सब गड़बड़ी रहता है कि वो बहुत ज़्यादा, यहाँ एक ही गिरेगा, लेकिन होता है इंडक्टिव से भी गिराता है, चूँकि ऊपर माइनस है, विड्रॉ नहीं करेगा इंडक्टिव से भी, तो दोनों से गिराएगा तो खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें एम प्लस एम तो होगा, चूँकि यहाँ लोन पेयर है, पी पाई बनाएगा, लेकिन इंडक्टिव से तो NH2 ग्रुप विड्रॉइंग है तो माइनस आई लिखा हुआ। यहाँ भी देखिए प्लस एम तो होगा, लेकिन इंडक्टिव से विड्रॉइंग है तो माइनस आई लिखा हुआ। अब यही होता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो थोड़ा माइनस आई ज़्यादा है, इसलिए हालांकि ओवरऑल इफेक्ट है रिलीजिंग, ओवरऑल इफेक्ट है रिलीजिंग। तो यह सब एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट, इसलिए आप समझ गए एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट का अर्थ समझे कैसे होता है। यानी होता है कि प्लस एम से रिलीज हो रहा है, यहाँ पर केवल ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एम नहीं, केवल प्लस आई चल रहा है, ये टॉल्यूइन में प्लस आई। तो कहता है प्लस एम और प्लस आई से यदि रिलीज हो रहा है तो अच्छी बात है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। चलिए प्लस एम ज़्यादा है, माइनस आई कम है, तो ओवरऑल तो रिलीज ही होगा। मान लो हम दिए 50 और खींचे 10, तो ऑलरेडी तो हम 40 दिए, यही बात होती है। ऐसा ही होता है, ये भी 50 दिया और खींच लिया 30, तो 30 तो 20 नहीं गिराया, ऐसा ही होता है। तो यही चीज़ को समझ लेना चाहिए था। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, नहीं समझिएगा, हम तो समझाने के लिए आपको दे दिए, अकील लकीर सहायता कर दिया, मोटा से दे रहा, पतला से खींच रहा, मोटा से दे रहा, थोड़ा ज़्यादा मोटा से खींच रहा है, मोटा से दे रहा, थोड़ा और ज़्यादा मोटा से खींच रहा है। तो ये ज़्यादा गिराया कम खींचा, ये ज़्यादा गिराया ज़्यादा खींच लिया, ऐसे सोचिए, ऐसे सोच के चलिएगा, कहीं गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। और उसमें तो टॉल्यूइन में तो एल्काइल ग्रुप है। फिर एक बात और जान लीजिए, एल्काइल ग्रुप का रिलीजिंग जो आप लोग देते हैं उसके लिए सीधा सीधी आप समझ लीजिए, एल्काइल ग्रुप का पूछता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो स्पेशली हम बना रहे हैं मेडिकल के लिए, जो नीट है, लेकिन 12 का बच्चा और IIT मेन का बच्चा ज़रूर देखे, उसको तो ज़रूर देखना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन रहता है और कंफ्यूज ज़्यादा करते। तो आज कंफ्यूजन आपको लगता है पढ़ाने से समाप्त कर दिया। एक एल्काइल ग्रुप में देखिए, देखिए ये आपका मिथाइल बेंजीन, ये आपका इथाइल बेंजीन, ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आपका टर्टब्यूटाइल बेंजीन। 4 मॉलिक्यूल एल्काइल लगा हुआ रिंग पर, आर ग्रुप आर ग्रुप आर ग्रुप। लेकिन इसमें डिजाइन बदला गया। इसमें देखिए मिथाइल लगा हुआ, इसमें इथाइल लगा हुआ, इसमें आइसोप्रोपाइल लगा हुआ, इसमें टर्टब्यूटाइल लगा हुआ। तो अब यह क्वेश्चन होगा इसमें, और ये तो जान ही रहे हैं एल्काइल बेंजीन है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा बेंजीन से, यह भी निश्चित है।
यानी ये सब एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट। और ट्रेंड ये टोल्यूइन ज़्यादा रिएक्टिव है इथाइल बेंजीन से, यानी मिथाइल बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है इथाइल बेंजीन से, ये ज़्यादा रिएक्टिव है आइसोप्रोपाइल बेंजीन से, ये ज़्यादा रिएक्टिव है टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन से, और उसके बाद ये ज़्यादा रिएक्टिव है इंडक्टिव से गिराएगा ही, तो इसलिए ये ज़्यादा है। ये जानते हैं क्यों? आप लोगों को तो लगता होगा उल्टा उत्तर है, तो उल्टा उत्तर दीजिएगा, गलत हो जाइएगा, ध्यान रखिएगा। ये सीधा उत्तर है, ये सही उत्तर है। होता है, इसको कहा जाता है बेकर-नाथन ट्रेंड। क्या कहा जाता है? बोलो, बेकर-नाथन ट्रेंड। बेकर-नाथन ट्रेंड, बेकर-नाथन ने इफेक्ट दिया था। तो बेकर-नाथन इफेक्ट यह है कि उन्होंने कहा था कि CH3 ही ज़्यादा रिलीजिंग है CH2 CH3 से, यानी यह ग्रुप ज़्यादा रिलीजिंग है इससे, और ये ज़्यादा रिलीजिंग है आइसोप्रोपाइल ग्रुप से। ये ज़्यादा रिलीजिंग है आइसोप्रोपाइल, लगा हुआ ना आइसोप्रोपाइल, यानी मिथाइल ज़्यादा रिलीजिंग है, यानी ये ज़्यादा एक्टिवेटेड जा रहा है, ये कम एक्टिवेटेड है। और सबसे कम रिलीजिंग है टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये ट्रेंड होगा कि नहीं होगा? बतलाओ। ये बेकर-नाथन ट्रेंड है, तो इसके आधार पर ये उत्तर सही होगा कि नहीं होगा? ये बेकर-नाथन ट्रेंड है। चूंकि इन्होंने आर्गू किया था कि जैसे यहाँ 3 अल्फा एच है, तो इस तीनों के थ्रू रिलीज होगा। आपको हम एक सुविधा के लिए दिखला देते हैं। जैसे CH3 है, CH3 है, चलो देख लो, चलो हटो देख ही लो, ऐसे ही रहो। CH3 है। अब इसका हम दिखलाते हैं, इस यानी 3 एच हम दिखला सकते हैं। कैसे? तो देखो, देखो क्या है, ये आया नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा H+, ये बॉन्ड यहाँ आया तो ये बॉन्ड यहाँ आया, माइनस आ गया, फिर रंग में ये गिरेगा, यहाँ आएगा, ये सब तो सिखाए हुए हैं। तो इस H, यानी इसका अर्थ है इस H से नो बॉन्ड रेजोनेंस आया, जो बेकर-नाथन ने समझाया दुनिया को। तो रिंग में माइनस आ चुका है, देख लो, रिंग में रिलीज हुआ इस H से, और इस दोनों के बीच में बॉन्ड था, अब बॉन्ड नहीं है, कार्बन का 4 बॉन्ड है यहाँ। यह आपका कौन डिजाइन का हाइपर कंजुगेशन है? कौन डिजाइन का है? ये समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी इसका अर्थ है सेक्रीफाइशियल है। एक बॉन्ड सेक्रीफाइस हो रहा है, एक बॉन्ड कोवेलेंट सेक्रीफाइस हो रहा है। यहाँ गिनो बॉन्ड, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5, आइए 6, यहाँ गिनो 1 2, यहाँ तो बॉन्ड ही नहीं, नो बॉन्ड, 2 2 4 1 5, यहाँ 6 था, यहाँ 5 है, एक बॉन्ड सेक्रीफाइस्ड हुआ, सेक्रीफाइशियल है। फिर आप समझ सकते हैं, फिर हम हो सकता है इसी से दिखा दें, इसी से दिखा दें, इसको ही H+ कर दें और यहाँ माइनस कर दें, उसी की तरह नो बॉन्ड रेजोनेंस। फिर यानी इससे दिखाए, फिर इससे दिखाए, फिर इससे, तो 3 से दिखा सकते हो, 3 से दिखा सकते हो सकता है इसी से हम दिखावें, H इसी पर प्लस कर दें और यहाँ माइनस। तो बतलाओ 3, एक क्या किए, इससे दिखलाए तो ये, इससे दिखलाए तो ये, इससे दिखलाए तो ये, 3 डिजाइन 3 H से वहाँ हाइपर कंजुगेशन करवा के माइनस की। यहाँ तो 2 ही से ना कर पाओगे, 2 ही H न, ये तो अल्फा H है ही नहीं, यहाँ तो 2 ही H न है, यहाँ 1 ही H है, यहाँ 1 भी H नहीं, तो है ना ये ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? यही बेकर-नाथन साहब ने समझाया था दुनिया को, जो बेकर-नाथन इफेक्ट कहलाता है, बेकर-नाथन ट्रेंड कहलाता है। फिर से समझिए, यदि CH3 लगा हुआ तो 3 H से हम रिलीज होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस के जरिए। इससे ये देखिए दिखाया जा रहा है, देख लीजिए, यहाँ नो बॉन्ड किया है, इससे नो बॉन्ड है, और यहाँ जो यहाँ गिरेगा तो कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं रख पाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देखो रिंग में माइनस आया। चलिए इससे दिखाए तो देखो यहाँ है, इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस में रखे, ये बॉन्ड यहाँ आया, ये यहाँ आया, देखो है कि नहीं है? या इससे दिखाए तो ये बॉन्ड यहाँ आया, ये यहाँ आया, तो देखो है कि नहीं है? तो इस तरह से आपको आप समझ सकते हैं। इसमें 3 से दिखलाया, इसमें क्या दिखलाओगे? 2 से ही ना आएगा,
जैसे देखो इसका भी एक बार देख लो, थोड़ा सा देखना चाहिए तो देख लो, यही व्याकरणार्थन ट्रेंड है। इसलिए यहाँ व्याकरणार्थन ट्रेंड चलता है, ये ध्यान रखना रिंग में। जैसे इथाइल बेंजीन है तो यहाँ देखिए, इथाइल बेंजीन को देख लो, इससे गिराओगे तो माइनस यहाँ आएगा, हो गया। या इससे गिरा सकते हो, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, या इनोवन, ये तो CH3 है, तो इसका अर्थ है यहाँ तो दो ही से न गिरा सकते हैं आप। फिर ये अपना गिरता है रिंग में, सम में, वो मिथाइल में भी ऐसा ही, फिर ये यहाँ करते रहेगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये जो गिराएगा तो ऐसे ही गिराएगा। यहाँ पर देखिए इससे दिखला देता हूँ मैं, यहाँ नो बॉन्ड रेजन, इसको ठीक है, यहाँ आ गया ई बॉन्ड है, इसी से ई गिरेगा, यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा, तो दो ही दिखला सकते हैं। तो मतलब ये मिथाइल में 3, इथाइल में 2 कहे थे ना, ये 2 ही से, इसमें एक ही से, इसमें एक भी से नहीं। इसलिए व्याकरणार्थन साहब ने इफेक्ट दिया सेक्रीफाइशियल हाइपर कंजुगेशन, और सेक्रीफाइशियल हाइपर कंजुगेशन में ये दिखाया जा रहा है कि ऐसे चल रहा है। तो व्याकरणार्थन ट्रेंड आप लोग समझे, इसलिए आप लोग को आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। बहुत सा कम समझ पाता है इस चीज़ को कि व्याकरणार्थन ट्रेंड ये है रिलीजिंग का, ये रिलीजिंग का ट्रेंड है, रिलीजिंग का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ट्रेंड ये है, तब ये है CH इथाइल है, तब ये है, याद है ना, आइसोप्रोपाइल है, कैसा लिखिए वो आना चाहिए ग्रुप, और ये है टर्ट ब्यूटाइल है, और इट इज रिवर्स टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी ध्यान रखिए, इंडक्टिव इफेक्ट यदि लागू होता तो वही ज़्यादा रिलीजिंग है, यही सबसे कम है। इसलिए ध्यान रखो, व्याकरणार्थन साहब ने जो ट्रेंड ही दिया वो अपोजिट टू इंडक्टिव इफेक्ट, रिवर्स टू, यानी कोई पूछे इंडक्टिव से बतलाइए रिलीजिंग का ट्रेंड, तो झट से याद रखना, तब यही ज़्यादा होगा। यही तो है व्याकरणार्थन ट्रेंड जो है इंडक्टिव का अपोजिट हो गया। इसलिए बहुत सा लड़का गलती करता है, लेकिन यहाँ व्याकरणार्थन ट्रेंड ही चलता है। इसलिए एक बड़ी बात आपको हम सिखा दिए, भूलिएगा नहीं, बड़ी बात समझा रहे हैं। ये होता है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और ये व्याकरणार्थन इफेक्ट। ये क्या कहोगे, व्याकरणार्थन इफेक्ट का जो ट्रेंड है वो जस्ट अपोजिट टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस तरह से आप बहुत सावधानी पूर्वक समझ सकते हैं कि रिंग में व्याकरणार्थन ट्रेंड लगता है और उसको यह ट्रेंड होता है। तो अब इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आंसर कर सकते हैं। ये सब एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट है, क्योंकि एक्टिवेटेड का अर्थ होता है रिलीजिंग से नहीं बल्कि बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव। अच्छा, ये आपका ट्रेंड है हेलो बेंजीन का, ये ट्रेंड है। या जैसे आपको ये समझ लीजिए, जैसे आपका ट्रेंड में जैसे हेलो बेंजीन है, तो हेलो बेंजीन में कैसे समझिएगा, जैसे फ्लोरो बेंजीन है और क्लोरो बेंजीन है, तो फ्लोरो बेंजीन और क्लोरो बेंजीन ये दोनों बेंजीन के बाद रखिए, यानी हेलो बेंजीन जो है वो डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट में आता है। तो डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट में आता है तो उसको समझाना है। ये सब तो समझ हो गया, पिछला वाला एग्जाम्पल जो है वो तो समझ हो गया, पिछला एग्जाम्पल कि आपका पिछला एग्जाम्पल में जो भी आया फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा है एनिलीन से, एनिलीन ज़्यादा है रिएक्टिव फिनॉल से, फिनॉल ज़्यादा है एनिसोल से, एनिसोल ज़्यादा है टोल्यूइन से, टोल्यूइन ज़्यादा है बेंजीन से। अब आप लोग जानते हैं कि बेंजीन जो है वह
ज़्यादा है फ्लोरोबेंजीन से, अब फ्लोर यानी ये इसका अर्थ है फ्लोरोबेंजीन को डीएक्टिवेट, क्योंकि बेंजीन के बाद आ रहा, और ये समझाए हुए पिछले वीडियो में, और ये क्लोरोबेंजीन, और वही यदि टोल्यूइन है तो ज़्यादा है ही बेंजीन से, ये तो जानते ही ऐसे है। ये तो एक्टिवेटेड हुआ, ये डीएक्टिवेटेड हुआ। अब यहाँ प्रश्न ये है कि ये दोनों में फैसला कैसे लिया जाए। बहुत सा को फिर लगेगा उल्टा उत्तर, जैसे अभी अल्काइल बेंजीन में सिखाए थे ना कि मिथाइल बेंजीन यानी टोल्यूइन ही ज़्यादा रिएक्टिव है, मिथाइल बेंजीन ही ज़्यादा रिएक्टिव है इथाइल बेंजीन से, वैकरनाथन ट्रेंड के आधार। तो वैसे ही यहाँ सोचो, अच्छा डीएक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड है, फिर सबस्टेट या तो फ्रॉम -m या -i होगा, या कुछ उसका मिला जुला रूप होगा, तो स्वाभाविक बेंजीन को तुलना में खींच लिया है, तो इलेक्ट्रोफाइल उतना अच्छा अटैक करना पसंद नहीं कर रहा है बेंजीन की तुलना में, तो डीएक्टिवेटेड तो हुआ ही। तो अब इसमें हम फ्लोरो और क्लोरो में कैसे समझेंगे कि दोनों डीएक्टिवेटेड है, लेकिन ये लेस डीएक्टिवेटेड है, ये मोर डीएक्टिवेटेड लिख रहे हैं सर, ये तो आश्चर्य है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। फिर यहाँ सुधार कर लीजिए, यहाँ हम सिखा देते हैं आपको हेलो बेंजीन में। जैसे ये आपका फ्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, लोन पेयर यहाँ भी है, लोन पेयर यहाँ भी है, तो +m तो होगा, क्योंकि अब ये इसके पहले सिद्धांत दिए थे, लोन पेयर है तो p बनेगा, p और इसका p और इसका कार्बन का p, याद है ना, पाई बनता है, डबल बॉन्ड जो खिंचाता है। तो होता क्या है कि यहाँ +m तो है, +m तो है, यानी +m तो हुआ, और लेकिन ये आपका -i है, तो होता यही है कि ये गिराता है, जितना गिराता है लगभग उतना खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव भी तो बढ़िया है, तो अच्छा गिराता भी अच्छा है, खींचता भी अच्छा है। तो नट सेल में लगता करीब करीब रिंग की तरह, यानी जितना गिराया उतना ही खींचा, -i। ये भी गिराएगा, लोन पेयर है, स्वाभाविक है, तो +m होगा, -i होगा इसमें भी, तो ये गिराएगा कम, इससे कम गिराता, फ्लोरीन से कम गिराता +m में, और खींचेगा ज़्यादा, तो ओवरऑल तो खींचा ही, ज़्यादा मोटा कर दिए, देख लीजिए -i, और इसका भी और मोटा किए हैं, लेकिन ये मोटा है, इससे ज़्यादा मोटा चूँकि खींच रहा है, लेकिन गिरा भी तो रहा बढ़िया। तो मान लो हम 25 रुपया दें और 22 रुपया ले, तो 25 रुपया दें और 27 रुपया लें, तो 2 रुपया खींचे। कोई मान लो 15 रुपया दे और 18 रुपया खींचे, तो 3 रुपया ने खींच लिया, तो वही बात होती है। सीधा फिर से समझो, कोई 25 रुपया दिया मुझको, मुझसे 27 रुपया लिया, तो मुझसे तो 2 रुपया ले लिया। अच्छा कोई हमको 15 रुपया दिया और 19 रुपया लिया, तो तू 4 रुपया ने ले लिया हमसे। तो वही बात है कि ये +m -i हेलोजन दिखलाते हैं, तो होता कि अब तुमको ये लगेगा ये दिया कैसे +m ज़्यादा, तो सीधा है ये 2p तो 2p सिमेट्रिकल, ये तो 3p है, यानी एक 3p है, एक तो ये 2p है, तो इसका अर्थ है एक लंबू है एक टिंकू है, तो अच्छा ओवरलैप ही नहीं होगा, +m से गिराएगा ही नहीं बढ़िया। या तो सिमेट्रिकल है, ये भी 2p ये भी 2p, लेकिन ये तो आपका 3p और ये 2p, पाई बनाने में तो ऐसा ही ना होता साइड वाइज ओवरलैप। यानी साफ चित्र में देखिए तो साफ कह रहा है कि ये +m अच्छा है, ये जो लोन पेयर है एक पर्याप्त है, ये आपका 2p और ये कार्बन का भी 2p, लेकिन वही क्लोरो है, लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर पर्याप्त है। याद है ना, लोन पेयर संख्या बहुत सा बच्चा गिनने लगता है कि बाप इतना ज़्यादा है इसलिए अच्छा गिर, नहीं वैसा कुछ नहीं होता। एक गिरेगा बॉन्डिंग के लिहाज से करेक्ट है, बोनाफाइड स्ट्रक्चर है,
यहाँ ये देखिए ये 3p है, ये 3p है, ये तो 2p है, यानी ये एक बड़ा है p, ये 2p है, छोटा p है। एक लंबू आई टिंकू तो अच्छा ओवरलैप नहीं होगा, ये तो दोनों बराबर है। ये 2p फ्लोरीन के केस में, और ये 3p 2p। तो बोलो बच्चों, तुम लोग बोलो, ये अच्छा ओवरलैप है कि नहीं? तो अच्छा ओवरलैप है तो प्लस m ज़्यादा है, तो होता क्या, देता भी अच्छा और लेता भी अच्छा। तो करीब लगता है लगभग बेंजीन ही है, लेकिन ये देता कम है, लेता अच्छा इंडक्टिव से, तो लग खींच लिया। इसलिए फ्लोरोबेंजीन कम डीएक्टिवेटेड है क्लोरोबेंजीन से। समझा? ये बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको कर दिए। और आप लोग को याद है ना, अभी पिछले तुरंत इसी वीडियो में समझा रहे थे, वही होता है जैसे फिनॉल एनिलीन ये सब होता है। तो यहाँ देखो तुम लोग, अब समझो कि ये होता क्या, ये भी 2p ये भी 2p, तो 2p तो अच्छा ओवरलैप करेगा लाइक दिस, तो प्लस m अच्छा है ही, दिए ही थे मोटा लग, और इंडक्टिव से कम विड्रॉइंग है तो दिया ज़्यादा खींचा कम, इसलिए ओवरऑल तो दे ही दिया रिंग में, इसलिए ये एक्टिवेटेड हुआ। ये OH ग्रुप लग गया, एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2 लग गया। तो इसलिए इसके इसी वीडियो में बोले थे कि प्लस m और माइनस आई, लेकिन यहाँ होता है जितना अच्छा प्लस m उतना अच्छा माइनस आई, तो करीब करीब लगेगा जितना दिया उतना गिराया, यानी बेंजीने रह गया। लेकिन दिया कम और लिया ज़्यादा, इसलिए खींच ही लिया। इसलिए हम लोग लिखते हैं, कभी कभी देखोगे ऐसे लिखते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तुम लोग भी अब सहमत होगे, डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट हेलोबेंजीन है, तो सहमत तो हो गए होगे कि अच्छा ये चीज़ है। यानी हम लोग लिखते हैं बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन इसलिए, और क्लोरोबेंजीन रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम लोग इसको करीब करीब इसको, क्योंकि जितना दिया उतना खींचा तो बेंजीने जैसा न, मान लो 20 दिया 20 खींचा तो बेंजीने जैसा न रह गया। लेकिन ये 15 दिया और 18 खींचा तो खींचे लिया ना, इसलिए ये देखोगे हम लोग देते हैं ऐसे, करीब करीब ऐसे ही रहता है। तो ये आप लोग समझिए, और जब भी ये ओवरलैप वाला बात है तो वो समझते रहिए 2p। और बतलाओ यहीं से पकड़ो, ब्रोमोबेंजीन है, तो ब्रोमोबेंजीन में तो और अच्छा है, प्लस m नहीं होगा, तो होता क्या है ब्रोमोबेंजीन, तो वो हो जाएगा 4p ब्रोमो वाला लोन पेयर, और कार्बन तो 2 ही p है, वो तो और स्थिति बदतर करेगा। ब्रोमो वाला लोन पेयर है उसी के जैसा, लेकिन ये 4p है, ये 2p है, यानी लगेगा ओवरलैप हुआ ही नहीं, यानी लगता है ये 4p वाला ये 2p वाला ओवरलैप अच्छा किया ही नहीं, यानी प्लस m है ही नहीं, और माइनस m भी नहीं है उतना, माइनस i भी नहीं है, इसलिए लगता है कि ये जितना होगा उतना ही लगभग ब्रोमोबेंजीन होगा। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिए, चूँकि देता कम है, लेता भी तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो खींचता भी कम है, इसलिए क्लोरोबेंजीन एज रिएक्टिव एज डीएक्टिवेटेड एज ब्रोमोबेंजीन। अब फिर वैसे ही आइडो 5p 2p समझ सकते हैं। तो इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर समझाए आपको, और यह सब ध्यान रखना है, बहुत अच्छा से सब ध्यान रखोगे तुम लोग, यानी ये आप लोग ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। और वही सब NO2 और क्या है, NO2 और क्या होता है, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, तो ये सब तो सीधा सीधी बात है, माइनस i और माइनस m दोनों से खिंचवे करेगा, देगा नहीं, तो विड्रॉ ये हो गया। ये तो हाईली डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट में आता है। यह सब n पर प्लस है, बाप रे कितना इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, माइनस i n पर प्लस है, एक तो n इलेक्ट्रोनिक दूसरा n प्लस और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसलिए ये सब हाईली, इससे भी ज़्यादा डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट, इससे भी ज़्यादा डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट ये उस रोज बोले थे पिछला वीडियो। तो ऐसा होता क्या है, ये माइनस m नहीं, केवल माइनस i से करता है, इसमें तो माइनस m माइनस i दोनों, लेकिन इतना ना माइनस i से करता है चूँकि n पर प्लस है कि इससे भी ज़्यादा डीएक्टिवेटेड है। तो ये सब सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन दिया आपको मेडिकल में, सजाओ, तो ग्रुप को सजा नहीं पाता है, ग्रुप को सजाना चाहिए, करेक्ट उत्तर देना चाहिए,
तो कभी कभी आप लोगों को ये सब ध्यान देना चाहिए कि जैसे विड्रॉइंग का ट्रेंड दिया रिंग में या कुछ में, तो ये उत्तर आपका सही होगा। CN जो है उससे ज़्यादा विड्रॉ करता है NO2 और इससे भी ज़्यादा विड्रॉ करता है ये, अभी बतलाए थे ना, ये और ज़्यादा डीएक्टिवेट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, रिलीजिंग नहीं विड्रॉइंग, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। विड्रॉइंग, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये बहुत ज़्यादा विड्रॉ करता है, हाईली डीएक्टिवेटेड होता है, ये रिंग से बहुत ज़्यादा खींच लेता है, इवन NO2 से भी ज़्यादा, NO2 CN से ज़्यादा। तो ये आपका ट्रेंड है। तो बहुत सा समझाए, यानी आज आपको रिएक्टिविटी का हम सारा खेल बतलाए कि होता क्या। अब एक लास्ट चीज़ और देख लीजिए, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सा लड़का कंफ्यूज करता है उसको, तो वो ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे ये है, या ये है, तो ये रिलीजिंग है, यानी डीएक्टिवेटेड नहीं कहिएगा, ये देख कर नहीं कहिएगा। यहाँ पर लोन पेयर है गिराएगा, यहाँ पर भी लोन पेयर है तो गिराएगा, याद है ना। इसलिए कभी कभी बच्चों को ये दिखाई देता बाप रे ये खींचेगा ये गिरेगा, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इधर भी गिरने का चांस है तो इधर भी तो गिरने का चांस, इधर यदि गिरने का चांस है रेजोनेट करने का तो इधर भी तो चांस है। इसलिए यह सब यानी आप ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, हम बतला रहे हैं। ये चाहे ये माइल्ड एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए डीएक्टिवेटेड नहीं कहिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना समझाए, ये माइल्ड एक्टिवेटिंग समझ लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना समझाए, अगले वीडियो में हम ओरिएंटेशन पर जाएंगे। तब तक आप इसको बार बार देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे हबकैम चैनल को। तो आप जान ही रहे हैं, और हम लोग जुटे हुए हैं, हम प्रोत्साहित होंगे। आप जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना प्रोत्साहित होंगे, उतना अच्छा भेजेंगे आगे आपके लिए।